डोल्टन रसेल नाम का एक आदमी एक अंधेरे कमरे में बैठकर अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसे वह जेल की कोठरी बताता है और बताता है कि उसने एक परफेक्ट चोरी को अंजाम दिया है। कतई जीनियस है ये छोरा। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन ट्रस्ट बैंक पर पैंटर्स के कपड़े पहने लुटेरों के एक ग्रुप ने लोगों को बंधक बना लिया। एक पुलिस ऑफिसर बैंक में अजीब सी हलचल को देखता है और चल रही डकैती के बारे में पुलिस को बताता है। डिटेक्टिव कीथ फ्रेजर और डिटेक्टिव मिशेल को रॉबरी के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है और उन्हें लुटेरों के साथ बातचीत करने के लिए कहा जाता है। वे क्राइम वाली लोकेशन पर पहुंचते हैं, जहां पुलिस अपना सेटअप ऑर्गेनाइज कर रही है और उन्हें लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानकारी दी जाती है। बैंक के अंदर लुटेरे बंधकों को मेन हॉल में इकट्ठा होने का आदेश देते हैं, जहां वे उनकी चाबियां और सेलफोन इकट्ठा करते हैं। बैंक एम्प्लॉइज में से एक अपने फ़ोन को छिपाने की कोशिश करता है और बोलता है कि उसने इसे घर पर छोड़ दिया था, लेकिन उनका लीडर इसे उसके ऑफिस के कमरे में पाता है और ये संदेश देने के लिए सबके सामने उसकी पिटाई करता है कि सभी को उनके आदेशों का पालन करने की ज़रूरत है। फिर हॉस्टेजिस को लुटेरों की तरह कपड़े और मास्क पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। इस बीच वे एक बूढ़े बीमार आदमी को देखते हैं और पुलिस से दूर रहने की चेतावनी देते हुए एक नोट के साथ उसे बैंक के बाहर भेजते हैं। आर्थर केस बैंक के चेयरमैन मैडलिन वाइट को कॉल करते हैं और अपने बैंक में चल रही डकैती में उसकी मदद लेने के लिए बोलते हैं। वे उसे बैंक में एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स के बारे में बताता है और उसे किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखने के लिए कहता है, लेकिन बॉक्स के अंदर क्या है वह उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता है। कतई सीक्रेट लग रहा है मुझे ये। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है और लुटेरों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसके फ़ोन का जवाब नहीं देता है और न ही उन्हें सिक्योरिटी फुटेज से कुछ भी काम का मिलता है, क्योंकि लुटेरों ने पहले ही कैमरे बंद कर दिए थे। कुछ समय बाद लुटेरे एक दूसरे हॉस्टेज को ब्रीफकेस के साथ बाहर भेजते हैं, जिसमें एक और नोट होता है जिसमें पुलिस को नाइट में 9 o'clock तक 2 बसों और एक जेट को अरेंज करने के लिए कहा जाता है। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो बंधकों को परिणाम भुगतने होंगे। जैसा कि पुलिस सिचुएशन पर चर्चा करती है, आर्थर उनसे मिलने जाता है और रॉबर्ट्स की मांग को पूरा करने के लिए अपनी मदद की पेशकश करता है, लेकिन कीथ इस ऑफर को मना कर देता है और उसे जाने के लिए कहता है। जल्द ही पुलिस को लुटेरों का एक और मैसेज मिलता है, जिसमें वे बंधकों के लिए खाने की व्यवस्था करने के लिए कहते हैं। पुलिस पिज्ज़ा बॉक्स के अंदर एक रिकॉर्डिंग डिवाइस भेजती है और वो जल्द ही बातचीत को कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन उनकी बातें फॉरेन लैंग्वेज में हैं। पुलिस आम नागरिकों से उस भाषा की पहचान करने में मदद मांगती है। वो अल्बानियन भाषा निकली। कीथ बातचीत को ट्रांसलेट करने के लिए एक औरत को बुलाता है, लेकिन वह बताती है कि यह अल्बानियन प्रेसिडेंट के भाषणों में से एक की रिकॉर्डिंग है। उसकी बात सुनने के बाद कीथ को पता चलता है कि लुटेरे ज्यादा समय पाने के लिए उन्हें बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह अभी भी उनकी प्लानिंग का पता नहीं लगा सका है। इस बीच डोल्टन रसेल सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स 392 को खोलता है और इसके सामानों को जब्त कर लेता है। मैडलिन बैंक के बाहर आती है और कीथ से मिलती है और फिर उसे इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने के लिए कहा जाता है। कीथ एक बार फिर बैंक के अंदर फ़ोन करता है और धमकी देते हुए रसेल से बात करता है। वो उसे बोलता है कि वह कुछ ही समय में जेल में होगा, लेकिन रसेल कॉन्फिडेंस से जवाब देता है कि वह सामने के दरवाजे से बाहर निकल जाएगा और वह कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, लुटेरे बंधकों को अलग अलग कमरों में बांट देते हैं और फिर उनमें अपनी टीम के मेंबर्स को भी शामिल करते हुए उनमें फेरबदल करते रहते हैं। वे अपने सीक्रेट प्लान पर भी काम करते रहते हैं और बैंक के सप्लाई रूम के अंदर ज़मीन को खोदते रहते हैं। मैडलिन की रिक्वेस्ट पर कीथ उसे लुटेरों से बात करने की अनुमति देता है और वह रसेल को एक सही रास्ता दिखाती है। उसकी बात सुनने के बाद रसेल ने उसे बैंक के अंदर इनवाइट किया। वहाँ उसने बॉक्स के सामानों को बचाने पर उसे 200 करोड़ रुपीस देने की पेशकश की, लेकिन उसने इस ऑफर को मना कर दिया। बॉक्स के बारे में रसेल के सवाल पर वह इसके बारे में कुछ भी बताने से मना करती है, लेकिन वह बताता है कि बॉक्स के अंदर क्या है। वह उसे बताता है कि बॉक्स किसी ऐसे आदमी का है जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान स्विट्जरलैंड में एक बैंक के लिए काम किया था
और बहुत सारा पैसा बनाने के लिए सिचुएशन का फायदा उठाया। उसने बाद में उस पैसे को इस बैंक की स्थापना में इस्तेमाल किया। मैडेलिन को पता चलता है कि वह आर्थर के पास्ट के बारे में जानता है और वह उसे सेफ्टी डिपॉजिट रूम में ले जाने की रिक्वेस्ट करती है। बॉक्स में उन्हें नाजी जर्मनी के डॉक्यूमेंट्स वाला एक लिफाफा मिला और रसेल का कहना है कि आर्थर को इन डॉक्यूमेंट्स को बहुत पहले नष्ट कर देना चाहिए था। वह एक बार फिर उसे सुरक्षित तरीके से बाहर निकलने के बदले में मदद की पेशकश करती है, लेकिन वह इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वह फिर बैंक के बाहर आती है जहां कीथ उससे लुटेरों के साथ उसकी बातचीत के बारे में पूछता है, लेकिन वह उसके सवालों को इग्नोर कर देती है, यह कहते हुए कि उसे उसके साथ कोई भी डिटेल शेयर करने की अनुमति नहीं है। जैसा कि टीम ने रॉबर्ट्स के प्लान पर डिस्कशन करा, कीथ को शक है कि वे केवल ज़्यादा समय लेने के लिए उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वे एक कदम आगे बढ़ने का फैसला करता है और रसेल को फ़ोन करके इन्फॉर्म करता है कि उसने उसकी मांग के अनुसार एक प्लेन की व्यवस्था की है, लेकिन जब तक वह यह तय नहीं कर लेता कि सारे लोग सेफ है तब तक वह इसे नहीं सौंपेगा। जवाब में रसेल उसे बैंक के अंदर इनवाइट करता है जहां वे उसे चारों ओर दिखाता है और उसे बंधकों से मिलने देता है। वे उसे एक अलग कमरे में ले जाता है जहां कीथ बंधकों को भरोसा देता है कि वह उन्हें जल्द ही बाहर ले जाएगा। कीथ रसेल से बात करता है और दो ऑप्शंस देता है, या तो वे डकैती के बाद उसे गिरफ्तार कर लेगा या वे उसके साथ चल सकता है और अब डकैती को खत्म कर सकता है, लेकिन वह दोनों ऑप्शंस को मना कर देता है। उससे बात करते हुए कीथ ने यह भी बताया कि वे कभी प्लेन नहीं चाहते थे और बस हमें बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। रसेल उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता है, जिस पर कीथ कहता है कि वह शादी करना चाहता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। जाने से पहले वह रसेल को एक लड़ाई में उलझाता है और उसका मुखौटा हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दोस्त उसे बचा लेते हैं। बैंक छोड़ने के बाद कीथ ने मिशेल से कहा कि उसने जानबूझकर लड़ाई की ताकि रॉबर्ट्स की मानसिकता के बारे में पता चल सके, और पता चला कि वे किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएंगे। जल्द ही वह गलत साबित हो जाता है क्योंकि रसेल उसे फ़ोन करता है और कैमरों को दूसरी मंजिल पर पॉइंट करने के लिए कहता है जहां वे उनके सामने बंधकों में से एक को मार डालते हैं। कीथ परेशान हो जाता है और बैंक जाता है जहां रसेल उसे बताता है कि वह हत्या के लिए जिम्मेदार है और अगर वह उनकी मांग को पूरा नहीं करता है तो वह दूसरों को भी मार डालेगा। बंधक की हत्या के बारे में न्यूज़ मिलने के बाद कीथ के सुपीरियर आते हैं और उसे गैर जिम्मेदार होने के लिए डांटते हैं। वे उसे मामले से दूर रहने के लिए मजबूर करता है और वह बाकी टीम के साथ अगली चाल की प्लानिंग बनाता है। पुलिस बैंक पर छापा मारने और लुटेरों की पहचान होने तक सभी को नीचे गिराने के लिए रबर की गोलियों का इस्तेमाल करने का फैसला करती है। इस बीच कीथ को शक है कि लुटेरे वहां अंधेरे में नहीं बैठ सकते हैं और उनके पास पुलिस की अगली चाल का अनुमान लगाने का कोई तरीका ज़रूर होगा। वह वैन में वापस आता है और उनके द्वारा पहले भेजे गए ब्रीफकेस को ढूंढता है तो यह पता लगता है कि उन्होंने एक सुनने वाला डिवाइस लगाया था और उनकी हर हरकत से अवेयर थे। वह टीम को यह प्लानिंग छोड़ने का आदेश देता है, लेकिन वे फिर भी आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। जिन लुटेरों ने छापेमारी के बारे में सुना उन्होंने धुएं वाले बॉम्ब का इस्तेमाल किया और बंधकों के साथ बैंक से बाहर आ गए। पुलिस ने उन्हें घेर लिया और कीथ ने उनमें से हर एक से पूछताछ करने का आदेश दिया क्योंकि उनमें से कुछ लुटेरे हो सकते हैं। जैसे ही बंधकों को ले जाया जाता है पुलिस बैंक के अंदर जाती है और नुकसान के बारे में पता लगाने के लिए चारों ओर खोज शुरू कर देती है। वे सप्लाई रूम के चारों ओर देखते हैं, लेकिन यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि लुटेरों ने पैसों को हाथ तक नहीं लगाया। कीथ बंधक के सेल फोन को देखता है लेकिन कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि वह डकैती के पर्पस को नहीं समझ सकता है क्योंकि उन्होंने बैंक से कुछ भी नहीं चुराया है। टीम गन्स, बंदूकों और प्रॉम्प्ट्स के बारे में भी पता लगाती है, यह महसूस करते हुए कि उनके पास किसी को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग नहीं थी और केवल उन्हें डराने के लिए झूठी गोली मारी गई थी। कीथ के आदेश पर पुलिस सारे हॉस्टेजेस की जांच करती है, लेकिन उनमें से किसी पर भी रॉबर होने का दावा नहीं कर पाती है। कीथ अपने सीनियर से मिलता है और उन्हें डिटेल्स के बारे में इन्फॉर्म करता है, यह कहते हुए कि बंधकों में से कोई भी शामिल नहीं पाया गया क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को देखा है। अब क्योंकि उन्हें कोई सुराग नहीं मिला है और न ही चोरी का कोई सबूत है,
एविडेंस की कमी के कारण उन्हें मामले को बंद करने के लिए कहा गया है और कीथ भी सहमत है, लेकिन वह इसकी खोज जारी रखता है। वह बैंक रिकॉर्ड को स्टडी करता है और पाता है कि सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स 392 कहीं नहीं मेंशन है। इसलिए वह मिशेल से इसकी जांच करने में उसकी मदद करने के लिए कहता है। वह मैडेलीन से भी मिलता है और मामले के बारे में उससे बात करता है। वह एक रिकॉर्डिंग निकालता है जो उसने पहले बनाई थी जब मैडेलीन को उससे मिलवाया गया था और उसे उसके साथ कोऑपरेट करने की धमकी दी गई थी। इसे सुनने के बाद वह उसे नाजियों के साथ आर्थर के व्यवहार के बारे में बताती है, लेकिन अगर वह अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता तो वो उसे इसे सीक्रेट रखने के लिए कहती है। मैडेलीन बाद में आर्थर से मिलती है और बताती है कि कीथ मामले को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आर्थर उससे लिफाफे के बारे में पूछता है, लेकिन वह उसे बताती है कि गैंग लीडर के पास वह है और वह भविष्य में उसके खिलाफ इसका इस्तेमाल करने की योजना बना सकता है। उससे बात करते हुए वह कहती है कि लुटेरों ने बैंक से कोई पैसा नहीं लिया, लेकिन उसे यकीन है कि वे बॉक्स के अंदर के सामान के पीछे थे, जिस पर उसे इसके अंदर कुछ बहुत ही वैल्यूबल होने का शक है। आर्थर ने बताया कि बॉक्स में डायमंड्स और एक अंगूठी थी जो उसके यहूदी दोस्त की वाइफ की थी, जिससे उसने नाजियों को धोखा दिया क्योंकि उन्होंने उसे बहुत सारा पैसा दिया था। वह उसके अपराधों के बारे में जानती है, लेकिन उसे डील के रूप में इसे सीक्रेट रखने के लिए कहा जाता है और वह इससे एग्री होती है। रसेल अपने एकालाप को फिर से शुरू करता है जिसमें वह एक जेल में होने का दावा करता है, लेकिन वह वास्तव में बैंक के सप्लाई रूम में एक आर्टिफिशियल दीवार के पीछे है जिसे उसके दोस्तों ने चोरी के दौरान बनाया था। वह अपने द्वारा चुराए गए हीरो को बॉक्स से बाहर निकालता है और सीक्रेट स्पेस से बाहर आता है। डकैती के एक हफ्ते बाद रसेल की टीम जो बंधकों में मिली हुई थी, लेकिन पुलिस उन्हें पहचान नहीं पाई, वो फिर उसे लेने के लिए बैंक के बाहर उसका इंतजार कर रही है। वे कीथ और मिशेल को बैंक के अंदर जाते हुए देखते हैं और रसेल को उसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन वह उन्हें विश्वास देता है कि वह अपने बदले हुए गेटअप के साथ सुरक्षित रूप से बाहर आ जाएगा। वह दरवाजे से बाहर निकलता है और कीथ से टकराता है जो अभी बैंक में जा रहा है, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाता। रसेल अपनी टीम में शामिल हो गया जिन्होंने उसका स्वागत किया और उसकी जीत का जश्न मनाया। इस बीच कीथ, जिसके पास तलाशी वारंट है, ऑफिशियल से सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स नंबर 392 पर ले जाने के लिए कहता है। वह बॉक्स के अंदर एक हीरे की अंगूठी पाता है जिसमें एक नोट होता है जो कहता है कि अंगूठी को फॉलो करें। कीथ और मिशेल आर्थर के पास जाते हैं और रिंग के बारे में उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन वह कुछ भी नहीं बताता है। कीथ बाद में मैडेलीन से मिलता है और उसे और आर्थर को वॉर क्राइम्स ऑफिस में रिपोर्ट करने के लिए राजी करता है। कीथ को अपनी जेब के अंदर एक हीरा मिलता है, यह महसूस करते हुए कि रसेल ने उसे वहां रखा था जब वह एंट्रेंस पर उससे टकरा गया था। वह उसे यह कहते हुए भी याद करता है कि वह उसके सामने से दरवाजे से बाहर निकलेगा और खुशी से मुस्कुराएगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।